हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवम और स्वागत है आपका चैनल नो क्विट फिटनेस में। और आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो एक लाइफ ऑफ बॉडी बिल्डर्स, जिसमें हम आपके साथ एक एथलीट का जो बॉडी बिल्डिंग की जो लाइफ होती है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करेंगे। और ये हमारा पहला वीडियो है और मैं भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ इसको लेके। तो और हमारे पहले जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर विक्रम शेरावत। तो और ही हैज ए मिस्टर many times of मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड, और नाउ हैज रनिंग ए ओन जिम, और अब ये एथलीट्स को तैयार करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके लाइफ के बारे में। तो कैसे हैं सर? वैसे हम बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपने जो एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट की और बॉडी बिल्डर्स की लाइफ के लिए जो आप एक्टिविटी कर रहे हो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो सर मतलब कि आपने कब आपको लगा था कि भी मुझे बॉडी बिल्डर बनना है लाइफ में? एक्चुअली जैसे अपने गांव देहात में होता है, हर किसी को एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग बनने का, पहलवान हो, ऐसा हमारा सभी गांव में फैमिली का हर किसी का रहता है कि हाँ भाई अपने बच्चों को हम ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाए। तो ऐसा ही मेरे साथ वैसा हुआ। और मेरे साथ ये था कि जो बड़ा भाई था वो मेरे से पहले बॉडी बिल्डिंग वो करता था। और अच्छा, तो मतलब आपका बैकग्राउंड ही मतलब वही था? हाँ, बैकग्राउंड मेरा बॉडी बिल्डर्स का ही रहा है तकरीबन। और इसमें जो ब्रदर थे धर्म सिंह सहरावत, वे अभी रेलवे में हैं बॉडी बिल्डिंग से ही, जो कि हमारे भूपेंद्र द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। उनके अंडर गाइडेंस में उन्होंने 92 में जिम स्टार्ट किया था। और तभी दिनेश ओसवाल हैं और मुकेश गहलोत जी हैं, ठीक है, मुकेश गहलोत जी 94 में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये साथ ही इकट्ठे थे, ये 6-7 फ्रेंड थे जो काफ़ी क्लोज थे और काफ़ी मतलब जैसे गहरे भाई रहते हैं कि माँ बाप के, इस तरह से ही इन्होंने रह के और अपनी बॉडी बिल्डिंग की। और जैसे गुरुजियों ने बोला वैसे गाइडेंस सब फॉलो की। और 98 में ये जॉब भी लगे रेलवे में। तो मतलब आपके लिए इंस्पिरेशन तो घर में ही थी, मतलब कि? हाँ, इनको देख के वो होता है, स्कूल में जाते हैं बच्चों में ऐसे होता है कि हाँ भाई हमने इतना तगड़ा होना है, मेरा भाई ये है, या भाई हमने ऐसा बनना है, ये उस चक्कर में हमने भी अपनी फिर हार्ड मेहनत स्टार्ट कर दी। और कभी खेतों में थोड़ा सा अखाड़ा बनाया, रेसलिंग स्टार्ट की, रेसलिंग एक्टिविटी की। और उससे धीरे धीरे फिर वेट ट्रेनिंग की तरफ हमारा रुझान हो गया। और वेट ट्रेनिंग में फिर टेक्निकल रुझान हो गया, उस चीज़ का तो पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो, क्योंकि पागलपन इतना था कि भाई हमने ये करना है कुछ पहले तो कोई गाइडेंस ही नहीं थी, कोई ये पता ही नहीं होता था कि क्या राइट है क्या गलत है। पर मैंने जहाँ तक मैंने सीखा है ना कि कुछ भी हो पहले पागलपन जरूरी है। पागलपन हुआ तभी कोई भी उसको सिखाने वाला हुआ या उसको कहीं से गाइडेंस मिलेगी, उसको तभी कैच कर पाएगा, तभी उसकी अहमियत समझ पाएगा जब उसने कुछ थोड़ा बहुत पागलपन किया। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी का ट्रेनिंग लेते हो तो कोच सबसे पहले आपको 5-6 महीने साल तो देखता है कि कितनी डेडिकेशन है इसके अंदर करने में। हाँ, मैं 5-6 महीने मेरे पास ना बहुत आते हैं बच्चे, पर मैं ना एक्सेप्ट नहीं करता उनको, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग रील में जो मैंने बॉडी बिल्डिंग की है और मेरे सीनियर्स हैं, बहुत हैं सीनियर्स मेरे भाई की तरह मुकेश गल होता है, धर्म सिंह है, दिनेश ओसवाल है, जोनी भाई है दिल्ली से। और जैसे बॉबी सिंह है, अपने 8 बार वर्ल्ड चैंपियन है, उनके अंडर मैं काफ़ी रहा हूँ। हमने इकट्ठे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी स्पोर्ट्स खेले हैं। मैं उनके साथ 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉबी सिंह के साथ मैं खेल चुका हूँ, एशिया भी खेला उनके साथ, साउथ एशिया भी खेला, हम ज़्यादा इकट्ठे रहे हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखा कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। उसके बेस पे फिर हम कंटिन्यू और डेडिकेट होते आए। वो मेरे को बोलते थे कि विक्रम ऐसा अच्छा है, आप और अच्छा कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही कम एज में मैं अच्छे लेवल पे था। मेरा 19-20 साल की एज में मैं नेशनल लेवल पहुंच गया था और मेरा फर्स्ट में ही मेरा गोल्ड मेडल भी आया था। तो मतलब आपने अपना अपना 20 साल की उम्र में फर्स्ट जो था वो मेडल जीता था आपने? हाँ, 19 या 20 सतीश शुगर क्लासिक होता है जो इंडिया का टॉप कंपटीशन है। अभी तो पिछले 5-6 साल ये से मेरे तो ख्याल से बैंगलोर में होता है। हाँ, बेंगलोर में होता है, पहले गोकाक में होता था। और वो वहाँ पे ना
एक हफ्ते का चलता है। ब्लॉक होता है पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, और फिर स्टेट होता है, फिर नेशनल होता है। उसी एक स्टेज पे उस स्टेज को बड़ा अच्छा बनाते हैं और अच्छा कैश प्राइज देते हैं। उसका एक रूल है, अगर जो वहाँ पे एक चैंपियन बन जाए, जो टाइटल विनर हो जाए, वो फिर अगली बार नहीं खेलता है। तो वे चाहते हैं कि हाँ भाई हर किसी को मतलब हर साल नया नए हाँ, बंदे को वो हाँ, करें। हाँ, हर नए बंदे को हम प्रेजेंट करें। तो मतलब जैसे आपको तो पता ही होगा, देखो क्योंकि थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग मैंने भी खेला है, तो बॉडी बिल्डिंग पर मतलब बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट में आ जाता है। मतलब जो आपका डेली रूटीन है, डाइट का हो जाता है, सप्लीमेंटेशन हो जाती है। एक्चुअली कहते हैं ना कि भाई बॉडी बिल्डिंग करा है, सब न चाहिए तो तगड़ा, पर इसमें ऐसा है, इसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें वेट लॉस करना पड़ता है, कटिंग क्वालिटी करनी पड़ती है। तो इसमें उसमें भी उतना ही पैसा लगता है, बल्कि उसमें ज्यादा पैसा लगता है। तो कहने की बात यह है कि जब आप खाओ तब तो पैसा लगना ही है, पर जब आप वेट घटा रहे हो तब भी पैसा लग रहा है। तो इसमें बोलते हैं यार ये कैसा गेम है, बट ये एक ऐसा है कि ये बहुत ही स्लोली प्रोसेस से है, और इसमें बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। रोज का जैसे एक बूंद से घड़ा भरता है, इसमें अब कोई ऐसी टेक्निक तो विल पावर तो है नहीं कि हमने कोई सीख ली और हम 10-15 दिन या हम महीना या साल हम छोड़ दें और कभी ग्राउंड पे उतरें तो हम वो टेक्निक और स्किल वहाँ पे दाव पेच मार के हम किसी को चीट कर दें या हम कोई भी स्किल अपना लें। इसमें तो ना एक सब्र करना पड़ता है कि आप 6-7 महीने जो आपने कंटिन्यू डेडिकेट आपने वर्कआउट किया है, वही आप स्टेज पे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। एट ए टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपके पास जैसे स्टूडेंट आते हैं तो आपके पास वो भी आते होंगे जो 2-3 महीने वाले बच्चे होते हैं भाई, जिनको सिर्फ एक्चुअली हाँ बिल्कुल राइट कहा आपने। अभी देखो कोई चीज दिख रही है, ब्यूटी है, हर किसी का मन करता है कि भाई मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा देखूं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, दुनिया कुछ अब ब्यूटी भी समझती है, कुछ ये समझती है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बट इतना मेरा मानना है, ब्यूटी कोई माने या ना माने पर हाईलाइट बॉडी बिल्डर जरूर हो जाता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बॉडी में एक डिफरेंट दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग दिखती है कि यार वाओ ये कैसा बंदा है। उसको स्ट्रॉन्ग बोलता है, कोई उल्क बोलता है, कोई उसको खतरनाक भी बोलता है, कोई सब बोलता है यार ये कैसी ऐसी बॉडी है ये। कई तो ये भी बोलते हैं कि डब्बे खा के बनाई है। हाँ 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 हाँ। बट देखो डब्बे खा के बनाई है तो जो लोगों की सोच है ना, ये तो देखो हम पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। अब कोई ये नहीं बोलता कि हाँ भाई घी खा के बनाई है क्यों, घी तो नेचुरल सब खाते आए हैं, ठीक है। और घी खा घी और ने बतेरा खाया किसकी बनी, बतेरा ने खाया घी, पहलवानी करी है लोगों ने उस टाइम पे, बहुत ने घी खाया तो कितने पहलवान बन गए। बिल्कुल पहलवान वही बना जिसने अच्छे से मेहनत की है, डेडिकेशन से बढ़िया, ठीक है ना, फोकस किया है। ऐसे इसमें ये तो प्रोटीन हो गया, सप्लीमेंट्स हो गया, ये तो भाई रिक्वायरमेंट है, शरीर के मसल्स की रिक्वायरमेंट है। और हम फाइट भी तो उसी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल देखो हम फाइट भी तो उसी के साथ कर रहे हैं जो एक बॉडी बिल्डर है। बिल्कुल। और बॉडी बिल्डिंग इज ए साइंस, ठीक है। एक नॉर्मल तो है ही नहीं, वो हटके है, तो हटके है तो उसका स्टेप भी, उसका लाइफ स्टाइल भी, उसका खाना पीना भी सब कुछ हटके है। और वो कम्पीट भी एक बॉडी बिल्डर के ही साथ कर रहा है, नेचुरल बंदे के साथ करने का मतलब ही नहीं है। नेचुरल तो नेचुरल है भाई, क्योंकि जैसे हमारी डाइट भी होती है कि थोड़ा थोड़ा हम 2-3 दिन में 4-5-6 मील खाते हैं जैसे, तो वो भी एक हमारा तो ये तो नेचुरल है। नेचुरल तो आजकल खा खा के लोग आउट भी हो रहे हैं, पेट निकलने लग रहा है, बीमारियां लगने लग रही हैं, ठीक है ना। पर अब ये देखो ना, वो बंदा मतलब पैसा कमा रहा है पर वो अनफिट होता जा रहा है, उसका क्या फायदा है, क्या फायदा है उसका। जब पता है एक चीज देखिए, जब पैसा आता है ना, जब आप शरीर से डैमेज होता है, पैसा हमेशा कहा कि पैसा जब आएगा ना तो पैसे के साथ कुछ ना कुछ आपके साथ नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हाँ, आप एक्टिव हो जाओ, माइंड से एक्टिव हो जाओगे, आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, किसी को टाइम नहीं दे पाओगे, संतुष्ट नहीं कर पाओगे आप किसी एंगल से। क्यों, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, बस पैसे 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 के पीछे घूमते रहोगे। देखो कोई भी एक चीज हो ना, अगर आप किसी चीज में ज्यादा घुसते हो तो इफेक्ट तो डालती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जानना चाहूंगा कि, और देखने वाले भी जानना चाहिए थे, जो आपका एक टफ टाइम आता है अपना बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट टाइम में, हर किसी की लाइफ में आता है कि देखो हर किसी की लाइफ का पड़ाव तो ये है कि भाई जैसे 16-17 साल तक का बच्चा होता है तो उसकी हर किसी इन्वायरमेंट में, माँ बाप की नजरों में, समाज में यही
नजरिया रहता है, धीरे बढ़ता है, 18-19 का होता है, फिर उसके कैरियर की चिंता होने लग जाती है, इसको किस फील्ड में डालें, क्या करें क्या नहीं। तो वहाँ पे फिर दो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप तो ये चाहते हैं कि हाँ भाई मतलब हमारा बेटा है और ये अच्छी लाइफ जिए, इजीली लाइफ जिए, इसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो उस चक्कर में क्या है, वो उनको बच्चे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। बट बच्चे के अंदर भी एक टैलेंट है जो बनने लग रहा है, और उसके अंदर भी एक पागलपन है, एक डिफरेंट एनर्जी है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात भाई, वो हमारा न्यू जीन्स है, ठीक है ना, तो वो न्यू करने के लिए हुआ, न्यू युग के लिए हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए हुआ, तो उसको भी फोकस करना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ेगा वो क्या चाहता है क्या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिथ उड़ जाता है, यहाँ पे बड़े अपने एक्सपीरियंस थोपते हैं, बल्कि बड़ों ने रहना चाहिए ऐसे कि हमने अब इस खिलाड़ी को मैदान में छोड़ दिया है, एज ए हमने इस अपने बंदे को स्टडी में या किसी डिफरेंट फील्ड में हमने छोड़ दिया है, ये चाहता है, तो उसके लिए हम पीछे से हम मतलब स्ट्रॉन्ग बन के वैसे खड़ा रहे हैं कि भाई कल ना इससे कहीं मिस्टेक होती, गलती होती है तो हम उसको सपोर्ट दे सकें, ना कि डिमोटिवेट करें। हाँ डिमोटिवेट कर सकें। क्योंकि राइट तो कुछ भी नहीं है भाई, आप बड़े हो ना, आपने भी पहले किया है, गलतियां भी की है, अब वो थोड़ी ना आके आप अपना एक्सपीरियंस थोप दोगे, वो तो आपके लिए था। अब कोई बच्चा भाई खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसका मान लो बच्चा, तो बच्चे को तो खिलौने जूत हो गई, हमें ये पता है कि वो उसको तोड़ेगा, हमें पता है, बट ये उसका हक है, उसको खिलौना चाहिए, वो देना पड़ेगा हमने उसको, हमने उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये उसका हक है, ठीक है, हम वो छीन नहीं सकते उसे। तो ऐसे ही उसका न्यू करना, न्यू थिंग लेके आना भी हक है। पर हम सिचुएशन में ऐसे हो जाते हैं, जब तक हम जीतते हैं हम अपना प्रेशर डालते रहते हैं उस पर, और उसके अंदर वो डिफरेंट एनर्जी उसको पिंच करती रहती है कि तू ये कर, माँ बाप पर ये चाहते हैं, फिर उसको एक उसमें बम ब्लास्ट होता है, ठीक है, गृहस्थी में बम ब्लास्ट होता है, वो घर वालों का कहना नहीं मानता, फिर ऐसी कंडीशन आती है, फिर फाइनेंशियली भी चाहिए, फाइनेंशियली तो घर वालों से ही, घर वाले वहां से उसको बंद भी कर देते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर फैमिलीज का ना आज के टाइम में 90% ये है, ऐसा है। और आजकल तो ये ऐसा हो रहा है कि सब जॉब में बिजी हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, उनको तो 16-17 साल के बच्चों का ही नहीं पता, उनको आया था संभालती है, अब वो उनकी गाइडेंस में रहते हैं, तो वो कैसे अपना फ्यूचर सेव करेंगे। बिल्कुल। और ये और जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल एक वो भी चला होगा, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए भाई एनाबॉलिक यूज करने पड़ते हैं, तो क्या मतलब कोई नेचुरल भी कॉम्पीट कर सकता है या जरूरी है? देखो मैंने आपको एक बात बोली, बॉडी बिल्डिंग इज ए साइंस, बिल्कुल, ठीक है, और आप इस बॉडी बिल्डिंग से हटके आप साइड में जाओ, आप मेरे को ये बताओ, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू रिसर्च किस चीज में नहीं है, किस चीज की आज के टाइम में कंपटीशन नहीं है, किस चीज की आज के टाइम में दौड़ नहीं है। आज के टाइम में हर एक साल में ना एक ही कंपनी एक गाड़ी को 2 बार 3 बार मॉडल डिफरेंट चेंज करके उसको उतार देती है, मोबाइल का डिफरेंट मॉडल आ जाता है, हर चीज का डिफरेंट मॉडल आ जाता है। ऐसे ही आपकी एजुकेशन लाइन में भी हर उसमें आपका सब्जेक्ट भी बदल जाते हैं, हर उसमें आपके एक चीज, एक सोचने समझने की रिक्वायरमेंट की, ठीक है ना, चीज बदल जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर अपने सोर्स भी रखने पड़ते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट्स है, जैसे स्पोर्ट्स भी कह सकते हो क्योंकि compete करता है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ, और एक अपना लाइफस्टाइल भी कह सकते हो कि भाई मेरे को डिफरेंट दिखना, पर्सनैलिटी वो करना, अगर डिफरेंट दिखना ना तो डिफरेंट चलना ही पड़ेगा, और जो उसके सोर्स है ना तो वो यूज भी करने पड़ेंगे। अब बात यह है कि आपकी अपनी लाइफ है, आप उसको कितने तरीके से, कितनी शार्पनेस से आप उसको अपने ऊपर फॉलो करते हैं। अब देखो नुकसान तो गाड़ियों का भी है भाई, अब रोड पे चलते हैं, चलाने वाले को भी खतरा है, और रोड पे जो दूसरे चल रहे हैं, चलो मैं तो ध्यान से चल रहा हूँ, अगला कोई ला के गाड़ी और वो ठोक जाए मेरे में, तो मैं किसको दोष दूं? अब भाई गाड़ी वही 80-90 स्पीड पे चलती है, और वही गाड़ी भाई आपकी 150-200 स्पीड पे चलती है, इस बात का मायने रखता है कि आप उसको किस स्पीड पर चला रहे, ठीक है ना। तो जितनी स्पीड तेज चलाओगे तो रिस्क है भाई भिड़ने के, एक्सीडेंट होने के। तो ऐसे इसमें है ये। अब एक बात बताओ, स्टेरॉइड का दुनिया साइड इफेक्ट मानती है, मैं ये कह रहा हूँ साइड इफेक्ट हर चीज का है। अभी यार हमारे पास ये बताओ, आज के टाइम में 50-60% बंदे, 60% से भी ऊपर बंदे सब फिट होने के लिए तो आते हैं, वो किसकी देन है? आपके साइड में
गलत खान पीन की देन है, बिल्कुल नेचुरली तो है वो, पर नॉलेज नहीं है उसकी कैसे खाना है, उसका ही तो साइड इफेक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा किसी का वेट ही गेन नहीं हो रहा, वो तो खैर हल्के फुल्के 5% केस होते हैं जेनेटिकली जो प्रॉब्लम होता है, पर आजकल तो इतना फास्ट फूड चल रहा है और उसमें ऐसा केमिकल यूज होता है, जैसे आप उसके पास जाओगे तो आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, आप खाओगे भी ज्यादा, उनका धंधा चलेगा, बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो ये सब एक बिजनेस थ्योरी चल रही है। तो भाई ऐसे ही बॉडी की रिक्वायरमेंट है टेस्ट को बढ़ाना। अब कोई भी एक जनरली फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसका होता फिजिकल एक्टिविटी करके अपना टेस्ट लेवल इंक्रीज करता है, ताकि फिर अच्छी डाइट ले तो वो बॉडी ग्रहण करे और मतलब एक्सेप्ट करे उसको और वो तगड़ा हो, ठीक है। साइड इफेक्ट तो अब घर की रोटी हाँ, ज्यादा पर खाने अब से भी हो जाती है। पर अब बंदे में डिफरेंट जेनेटिक भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल। कोई कुछ मतलब जेनेटिकली थोड़ा सा मस्कुलर होता है, तगड़ा होता है, ठीक है। अब उसके साथ किसी हल्के फुल्के बंदे ने उसको देख के बॉडी बनानी है तो वहाँ पे साइंस यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सेम एज के है, एक बंदा हल्का है एक बंदा तगड़ा है, तो उसमें साइंस यूज करनी पड़ेगी। एक बंदा तगड़ा होने सोचेगा, फिर मान लिया आगे कम्पीट भी यूज करते हैं, अब वो नेचुरल मेहनत कर रहा भाई 2-3 घंटे एक टाइम प्रैक्टिस करने लग रहा है, 24 घंटे में से ये लगा लो 7-8 घंटे तो नींद भी चाहिए और वर्क भी करने होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो तो फिर टाइम यही पे टाइम चाहेगा ना लेनी कि पड़ती हाँ है। हमको तो यही चाहेगा ना कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी क्या तरीका अपनाया जाए कि मैं ऐसा हो जाऊं। क्योंकि अब सच्ची बताऊं ना, मैं लाइफ छोटी लगने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, उसके कारण दुनिया छोटी हो गई है। अब मैं यहाँ बैठे मैं हर पूरे वर्ल्ड की मैं क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आ गई, क्या दुनिया सोच रही है, मैं सब यहाँ पता कर सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे अंदर जिज्ञासा भी बढ़ जाती है और मेरे अंदर जीने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाँ अभी ये भी करना, वह भी वो भी करना, और उस दौरान समय कितनी फास्ट निकल जाता है उसका हमें पता ही नहीं पता लगता। ये 2 साल ही देख लो पैंडेमिक में कैसे निकल गए हमारे। हाँ तो ऐसा ही है। और बॉडी बिल्डिंग का फिर ऐसा है भाई, देखो वैसे करोड़ा कमाते हो, ठीक है, उसके बॉडी बिल्डिंग क्या आगे ना वो शौक से बेकार, क्योंकि वो बंदा जो, क्योंकि देखो हैप्पीनेस आप कभी भी हार्ड वर्क करते हो पसीना निकलता है, ठीक है, तो आपको अच्छा फील होता है क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है। अब इसमें ना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है बंदा, उसमें स्पोर्ट्स कोई भी आ गया, उसका डोपामाइन रिलीज हो, पसीना आएगा, वो नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको आप एक बॉडी बिल्डिंग ना कहेगा, आप ये कह सकते हो कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना जिसने अच्छे से स्पोर्ट्स किया ना वो नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल। बट बॉडी बिल्डर में और में आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर 50-55-60 साल तक, आज के टाइम में मेरे साथ जो प्ले करते थे वे 70-75 साल के भी बंदे हैं, ठीक है, 70-75 साल के बंदे हैं। राजेंद्र सक्सेना जी हैं यहाँ से मुजफ्फरनगर के अपने पास से हैं, नॉर्थ ईस्ट से बंदे हैं, साउथ के बंदे हैं, अपने यहाँ महेश चौधरी जी हैं जो गुड़गांव से हैं, वे भी आज के टाइम में इतना हार्ड वर्क करते हैं, ऐसी बॉडी उनके। एक्चुअली क्या जिम में क्या है ना, जिम एक बहुत अच्छे हैं, जिम की फील्ड के साथ साथ ना एरोबिक्स भी आया है, क्रॉसफिट भी आया है, पर उनको ना करवाने के लिए करने के लिए ना एक तो बंदा भी चाहिए और दूसरा एक आप डेली उसमें एक ही मसल ट्रेंड कर सकते हो ज्यादा, ठीक है ना, तो उससे बोर हो जाता है बंदा। पर जिम में क्या है, जो जिम तो कर एक 4 दीवारी होती है, जिम का मतलब होता है जिम, इसमें हम एक वेट ट्रेनिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो वेट ट्रेनिंग में क्या है कि हम एक डेली हम डिफरेंट आप मसल वेट की एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, तो उसको 3 से 4 दिन का ना गैप मिल जाता है अपनी रिकवरी करने के लिए। तो इस थ्योरी से वो गैप मिलता है ना, तो हम एक मसल्स को हम गैप दे रहे हैं, फिर दूसरी तीसरी चौथी को हम ट्रेंड कर रहे हैं, तो उसका ऐसे तीसरे चौथे दिन उसका घूम के नंबर आता है। तो इस थ्योरी को ना हम धीरे धीरे, और दूसरा ये होता है कि आप जो वेट उठा रहे हो वो सडनली नहीं उठा रहे, आप फोकस करके उठा रहे हो, तो आप स्लो फास्ट कम ज्यादा आप उठा सकते हो। तो ऐसे इस थ्योरी से ना वो बंदा ना 70-80 साल तक चल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ सडनली एक्टिविटी नहीं आती। इसलिए ना हम वेट ट्रेनिंग हो गया या वेट ट्रेनिंग या जिम की जो एक्टिविटीज हैं उसको हम फिटनेस पर्पज के लिए बेस्ट बोलते हैं, क्योंकि पसीना तो स्पोर्ट्स में भी आता है, पर स्पोर्ट्स में क्या है कि स्पोर्ट्स में
आपको ना फास्ट एक्टिविटी करनी पड़ती है एकदम, ठीक है ना, जैसे 100 उसमें मीटर कंपटीशन का हो खेल जाता है, होते हैं रोज रोज आपके। आप कंपटीशन नहीं खेल बिल्कुल, सकते ना। बिल्कुल। और रोज रोज जैसे बैडमिंटन खेलता बंदा, अब रोज बैडमिंटन खेल रहा है, इसी हाथ को यूज कर रहा है, इसी मसल्स को वो यूज कर रहा है, तो कब तक यूज करेगा, जब तक वो 30 साल का है। उसके बाद वो ना खींचेगा, उसकी बॉडी में पेन रहने लग जाएगा, पसीना तो निकल रहा है, डोपामाइन तो रिलीज हो रहा है, हैप्पीनेस तो फील हो रहा है, पर एक खिलाड़ी में और या एक खिलाड़ी के टाइम के दौरान और एक कोई उसको फिटनेस रूम पे लेके जाता है, उसमें फर्क होता है। खिलाड़ी जो होता है उसके प्रॉपरली उसके मतलब टेक्निक, उसकी सारी स्किल रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, वो एक दिन वार्मिंग करता है, एक दिन टेक्निक स्किल करता है, ठीक है, एक दिन वो अपना बैलेंस बेस पे 80-90% की फोर्स पे वो गेम प्ले करता है, और दूसरे तीसरे वीक वो किसी के साथ compete करता है। पर आप डेली compete कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है ना, आपकी मसल्स में पेन रहने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है कि स्पोर्ट्स को आप एक फिटनेस बेस पे नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स को आप ये हो गया कि भाई वीक में एक बार खेल लिया एंटरटेनमेंट के लिए, आप जैसे अपना रूटीन चेंज करने के लिए, हाँ रूटीन चेंज करने के लिए कि भाई बोर ना हो बंदा, भाई जैसे ठीक अपना है? 5 डे वेट ट्रेनिंग करते हैं तो एक दिन कार्डियो करते हैं लोग। हाँ कार्डियो कर लिया, कभी क्रॉस फिट कर लिया, कभी गेम खेल लिया, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने वेट ट्रेनिंग कर लिया, आप इस तरह का शेड्यूल आप अपना लिया। तो आपने मतलब अपना करियर का जैसे लास्ट कंपटीशन कब खेला था? कैरियर का लास्ट कंपटीशन मैंने 2017 में खेला था, नेशनल था पूना में, तो खेला था। मैं 16 में मैंने छोड़ दिया था, 15-16 में जब मैंने जिम ओपन की थी। एक्चुअली वही बात है, मैंने आपको बताया कि मेरे साथ फैमिली थोड़ा अलग था, फादर तो थे नहीं, फादर एक्सपायर हो गए मेरे 2008 में, तो उसके बाद ही मेरा सारा गेम स्टार्ट हुआ है। तो घर वालों से तो इतना, देखो सबका अपना घर का अलग अलग फंडा रहता है, डिमांड सबकी अलग अलग हो जाती है, पर मेरा अंदर डिफरेंट आग लग रही थी कि हाँ भाई करना। फिर मैं एमडी यूनिवर्सिटी में रोहतक आया, जाट कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, फिर मैंने एमडी से बीपीएड किया, एमपीएड किया, तो फिर यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी से अच्छा प्यार मिला, मैंने गेम किया यहाँ पे बढ़िया। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं 4 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं, और उसी दौरान 4 बार ईस्ट इंडिया भी रहा, 3 बार साउथ एशिया चैंपियन भी रहा, और मेरे 6-7 बार वर्ल्ड में मेरे सिलेक्शन हुए, जिसमें से मैं 2 बार तो 6 प्लेस आई, 1 बार 5th प्लेस आई, बाकी मैं एक में मैं बीमार हो गया, मैं जा नहीं पाया, बाकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के कारण मैं ऐसे में जा नहीं पाया। एक्चुअली थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग का क्या है कि कहीं पे किसी स्टेट में गवर्नमेंट से मान्यता है, किसी स्टेट में मान्यता नहीं है, कहीं पे वो किसी ज़्यादा एक्टिव हुआ, कहीं पे नहीं है, और फिर 1 लाख 2 लाख बंदा हो जाए वो क्या फाइट करे, अब उसके सामने काफ़ी कंडीशन रख दी जाती हैं कि हाँ भाई ये फीस भरनी पड़ेगी, आपने ये करना पड़ेगा, किसी की सिफारिश चाहिए फेडरेशन को मान्यता दिलवाने के लिए, काफ़ी झगड़े हैं। मैंने इस पर भी काफ़ी एक्टिविटी की कि भाई ये फेडरेशन एक क्यों नहीं हो रही, क्या एक्टिविटी हो रही है, फिर केस करने की कोशिश करी कि हाँ भाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उससे हम जवाब मांगेंगे कि कोई भी गेम करवा देता है, ठीक है, उसमें यूथ तो डिस्टर्ब होता ही है कि हाँ भाई उनको पता नहीं होता सच्चाई का, और वो उसमें पागल हो जाते हैं, गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, कोई फेडरेशन अपनी बना के बैठ जाता है। तो आप इसका राइट डिसीजन ले कि भाई किस फेडरेशन को मान्यता देनी है, आप एक्शन ले, ठीक है। तो मेरा तो यही था कि ऐसा हो, पर ऐसा मैंने कोशिश की तो फिर बातें ऐसे फैली तो मान्यता मिल गई, फिर एक हमारी फेडरेशन को IBBF को मान्यता मिल गई 2012 में, उसके बाद फिर भर्तियाँ निकलनी शुरू हुई। बट काफ़ी देखो वही बात है कि पॉलिटिक्स तो है, बिल्कुल पॉलिटिक्स तो देखो यहाँ पे लगभग सुना ही है कि हर गेम में होती ही रहती है थोड़ी बहुत, पर ये कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा ही होती है। देखो ज़्यादा का मतलब ये है, बॉडी बिल्डिंग ना 1 नंबर गेम है, बिल्कुल ये आप स्टेज पे चढ़ते हो तो ना आपको नंबर पे काउंट किया जाता है कि हाँ भाई ये इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है, ठीक है, उसको आप शो करके आप वो देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत 19-20 का अगर किसी में फर्क है तो फर्स्ट सेकंड आप ऊपर नीचे हो सकते हो,
ठीक है। अब किसी का कोई एरिया है और वो कंपटीशन करवा रहे हैं तो वो तो भाई अपने ही बच्चे को देना चाहिए, ये साफ सी बात है। अब कोई भी हुआ ये बात आप मानते हैं समझते हैं तो ऐसे करते हैं लोग, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए क्योंकि मेहनत सबने करी है, अपनी लाइफ का इतना टाइम दिया है, खाने पीने पे जो रूटीन बनाया, जो खर्चा किया उसने, उस चीज़ को देख के मतलब वही करना चाहिए कि भाई नए बच्चों को करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। काफी मतलब तो इसी कारण ना इसमें चीटिंग ज्यादा हो जाती है। अब जैसे दूसरे गेम है उसमें चीटिंग होने के चांस कम हो जाते हैं। और जैसे मान लो कोई बंदा भाग रहा है, अब वो सांप से आगे निकल जाता है तो अलग दिख जाएगा कि भाई ये तो आगे निकल गया, इसको क्या करता है, ठीक है। अब इस में तो यही है ना कि आप स्टेज पे खड़े हो तो 19-20 का इसमें फर्क हो जाता है। तो कई बार टेक्निक अपना देते हैं कि उनको स्टेज पे उतार दिया, फिर ठीक है वहीं की वहीं उसको प्लेस नहीं देंगे, फिर उनकी ना पीछे से लिस्ट बना देंगे, फिर सीधा ना जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा ना उसी की लिस्ट लगा देंगे, ठीक है। फिर उनको ही बुलाएंगे ओनली, क्यों स्टेज पे अगर उनको देने लगे तो कंपैरिजन वहां दिख भी जाता है। बिल्कुल हाँ, आजकल तो जैसे मतलब काफी यूट्यूब चैनल है जो वो भी बोल देते हैं कि भाई ये अच्छा था, इसको होना चाहिए था। हाँ। पूरी एक सिमेट्री देख के देखो ये तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, बाकी अब पीछे भी काफी ऑब्जेक्शन उठे हैं कि हाँ भाई वो ऐसा है ये ऐसा है। एक्चुअली क्या है कई बार राइट भी होता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा डिसीजन भी बहुत देते हैं। देखो 70-80% तो अच्छे डिसीजन ही आते हैं, ठीक है ना। तो बट कुछ खिलाड़ियों को भी नहीं पता होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली देखो यार एक ना हमने साइकोलॉजिकल एक चीज समझनी पड़ेगी। अब कोई बंदा ज्यादा स्टेज पे चढ़ रहा है, सीनियर हो रहा है या कुछ भी ऐसी बात हो रही है, 19-20 का फर्क है, तो अब नीचे जज बैठा है, अब उसके साथ बोल चाल है, फेडरेशन में आएंगे जाएंगे तो फेस वैल्यू मायने रखता है, तो उसको दे देंगे। बिल्कुल भाई अभी आप नए हो, आप बड़े हो तो है, तो इसमें ऐसा कर देते हैं। फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है। अब किसी के साथ अटैचमेंट है, वो चल रहे तो चाहेगा यार मैं तो अपने इसको दूंगा, ये एक सिंपल सी मतलब है, ये होता है। और मतलब कि फिर अभी फिलहाल आप अपना जिम ही रन करते हैं? हाँ मैं जिम ही रन करता हूँ। एक्चुअली देखो बॉडी बिल्डिंग क्या है, अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो वगैरह का है कि भाई ग्रुप सी में आप लगोगे या डी में लगोगे, ठीक है, किसी बेस पे मेडल आते हैं। अब ये सब कागजों में हो जाती है कि भाई आप एक ग्रेड पे हो, आप बॉडी बिल्डिंग उसमें क्या बोलते हैं आप डीएसपी लगोगे। ये भी मतलब कि मतलब आपके स्टेट लेवल इंटरनेशनल मेडल के हिसाब से। मैंने आपको क्या बोला है कि मैं इस चीज में फंसा कि किसी स्टेट में मान्यता किसी स्टेट में मान्यता नहीं है, ठीक है ना। फिर ऊपर लेवल पे किसको मान्यता है, फिर वर्ल्ड लेवल पे किसके साथ मान्यता है, ये मायने रखता है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे अपना लोकल गांव दे आता है, ठीक है ना, यहाँ पे ना कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, इसका बोलबाला ज्यादा है, ठीक है। अब क्रिकेट का बोलबाला है ज्यादा, ठीक है, पर क्या क्रिकेट ओलंपिक में है? क्या कबड्डी ओलंपिक में है? वो तो प्राइवेट होने लगे अब तो शायद, ठीक है ना। तो अब जिस चीज का बोलबाला है ना, जिस चीज का है आपके लोकल में जितनी वोट है तो वही तो नहीं है, बिल्कुल, तो उनकी तरफ ज्यादा रुझान है। पर जिसमें डिफरेंट टैलेंट है उसने तो कुछ गलत नहीं किया ना आप उसको रोक सकते ना आप उसको ब्लेम कर सकते। पर ये तो स्पोर्ट्स से रेसलिंग कबड्डी ये तो हमारे खून में है, ठीक है, ये तो हम शुरू से ही थे। पर अपना भी जैसे डिफरेंट चला तो उसके लिए भी हमें फाइट करनी पड़ती है। हम जाते हैं यहाँ पे भाई ये कौन सा गेम हुआ, अब तो जानने लग गए हैं लोग कि हाँ भाई बॉडी बिल्डिंग का है ऐसा। पर बॉडी बिल्डिंग में जितना खर्चा है ना, जितना खर्चा है उसके अकॉर्डिंग जो बंदा करे ग्रुप सी ग्रुप डी पे, ठीक है, खर्चा निकालना पॉसिबल नहीं है। अब ये तो है यार 50-60 हजार रुपए का मैं अपने टाइम पे खा जाता था, ऐसे वैसे खैस तान करके, घर किसे बहुत प्रेशर रहता था भाई इतने पैसे लग रहे हैं, इतने पैसा लग रहे हैं, ठीक है। पर
नहीं बनती थी बात, तो नहीं सोचा मैं यार जॉब लगेगा, जॉब जाते हैं कहीं पर। एक सिंपल सी बात है, एक ये प्रॉब्लम्स है कि ना स्पोर्ट्समैन के लिए ना एक डिफरेंट थ्योरी नहीं है, वो रेगुलर जैसे जॉब करते हैं उनके साथ उनको रखते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं जॉब करनी पड़ेगी भाई वो स्पोर्ट्स भी करे, सुबह शाम फिजिकल एक्टिविटी भी करे। बिल्कुल। अब वो कहीं अपने पहले करता रहा है, कहीं पे उसकी डिफरेंट फैसिलिटी, ठीक है। दूसरे वाले रिक्वायरमेंट जॉब, दूसरे और खर्चे नहीं, सुबह शाम वो अलग से मेहनत नहीं करता, ठीक है। अब उसके चक्कर में जॉब करनी पड़ती है उसको। अब जॉब ना करे तो उसको सैलरी ना मिले, कहीं कोई सेट कर लेता है कि हाँ भाई कोई नहीं, आप ना आ जाना कभी कभी, आपको हाफ सैलरी दे देंगे, कोई नहीं, आप डिपार्टमेंट से खेलो, सैलरी आपकी नहीं हो पाएगी। यार ये बात तो उसको स्पोर्ट्स किया है, आप उसको उस टाइप का ओहदा दो ना नौकरी का, आप इज्जत मान सम्मान दो ना उसको, वो आप उसको एक बेस पे स्पॉन्सर करो ना कि आपके डिपार्टमेंट को वो हाईलाइट करेगा, आपके डिपार्टमेंट को वो फेमस करेगा, आपके डिपार्टमेंट में भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कराते रहो, हेल्दी बने रहेंगे तो आपका डिपार्टमेंट भी अच्छे से चलता रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे मेन बात क्या है कि प्रोत्साहन हर किसी को देना चाहिए, मोटिवेट हर किसी को, वो इनाम उसको देना चाहिए कि भाई जो यूथ आने लग रहे हैं वो गलत नशे में, गलत एक्टिविटियों में ना बने, क्यों फॉलो करता है, ठीक है ना, वो फॉलो करता है। मेरे को भी कोई फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं, बहुत है कि हाँ भाई विक्रम ने ऐसा किया है, इतने लेवल पे ऐसे पहुंचा वो पहुंचा। अब मेरे तरफ गवर्नमेंट का कोई फेस नहीं होगा, ठीक है, तो उनके दिल टूटेंगे, सभी कहेंगे यार कुछ नहीं होना इसमें भी, फिर वो एक ही लाइन में भागेगी। एक ही लाइन में आप कितने ऑफर दे दोगे, किसी का टैलेंट मारा जाएगा वहां पे, कोई वैसे मन मार के करेगा हाँ यार कर लो, तो वो तो फिर एक वही बात होगी ना कि जबरदस्ती थोपने वाली बात होगी। अब डिफरेंट करोगे तो जो देखो एक सिंपल सी बात, भाई कोई जिन अलग से कोई बच्चा अलग से कोई पैदा हुआ है तो भाई वो डिफरेंट टैलेंट, डिफरेंट उम्मीद, मतलब नया युग सारा सब कुछ वो लेके पैदा हुआ है, तो वो उसका हक है। सिस्टम बनाओ ना आप उसके लिए, बिल्कुल सही बात बोल तो मांग है भाई उसकी, ठीक है। अब मैं रहा हूँ वोट तो मैं भी दे रहा हूँ गवर्नमेंट को कि हाँ भाई मेरे लिए अच्छा कुछ हो, मेरी यूनिटी के लिए कुछ अच्छा कुछ हो, क्योंकि हमारी भी एक लॉबी है, डिफरेंट कोई भी है तो वो उसको करता है, ठीक है। अब मेरे कई बार ऐसे इंटरव्यू हुए, कोई इंग्लिश पेपर ने भी इंटरव्यू दिया, उनको भी मैंने ऐसे बोला कि इंडिया में क्या है कि पहले स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, मेडल आ गए, फिर मेडल आ गए तो वो वेट करेगा कब कौन से डिपार्टमेंट में भी कैसी निकलती है, फिर वेट करेगा, फिर वो भरेगा, फिर वेट करेगा कि हाँ भाई कभी इसका लेटर आता है, फिर वो लेटर कभी जल्दी भी आ जाए, तैयारी कर पाए या ना कर पाए, ठीक है, किसी को पता ही नहीं चलता है, सब सेटिंग होती है किसको कैसे लेना, उसने वहां जाके फिर ट्रायल देनी होती है, उसका नेशनल में गोल्ड आ रहा हो, उसका वर्ल्ड में गोल्ड आ रहा हो, ठीक है, उसने वहां जाके फिर ट्रायल देनी होगी, और वहां पे ओनली कंडीशन ये रख दी कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब किसी की सिफारिश आ जाओ तो पार्टिसिपेट वाले ने भी ले लो क्या, और खुदा खास्ता कुछ बात हो जाए भाई, एक्सीडेंटल एक्टिविटी हो जाए, और जिसका गोल था वो ट्रायल के टाइम पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पावा, या उसको लेट पता चला वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पावा, तो रह गया ना जॉब के कारण, मतलब हाँ वो ये जो असली टैलेंट था, मतलब एक तो वहां तो मेडल आ गया उसका, फिर वहां पे भी ट्रायल दो, भाई आप ऐसे सिस्टम बना दो ना डिपार्टमेंट वाइज, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करो, ठीक है, और डिपार्टमेंट वाइज आप सिस्टम बना दो कि हाँ भाई कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट में खेलता है, भाई ले तेरे लिए ना चपड़ासी की है, ठीक है ना, सिस्टम बना दे। डीएसओ में आप एक सिस्टम बनाओ, डीएसओ जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस होता है, आप उसमें ये बताओ कि हाँ भाई एवरी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट रखो वहाँ पे कि भाई यहाँ ना डी ग्रेड पे ऐसे ऐसे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ये कोई बंदा वहाँ आता है तो उसको उसी लेवल की नौकरी दे दो आप। बिल्कुल। अब वो बंदा कहता है बोला नहीं मेरा तो बजट है, या मैं तो ना अपने स्टेट लेवल पे फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है, करो आप स्टेट लेवल पे, हमने तो आपको
वो दे दिया जो भी। हाँ, हमने तो अपने ओर से आपको बोल दिया था, वो कहता मेरा तो बजट है। कई किसी बंदे का बजट ना हो, बजट ना हो और वो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की तैयारी करना, ठीक है भाई, तू जॉब पकड़ के कर ले, तेरे को सैलरी भी मिलती रहेगी वहां से, फाइनेंशियली तू ठीक हो जाएगा। आप बेसिक उसको लाखों करोड़ों रुपए मत दो, बिल्कुल, पर आप उसको ऐसा दे दो कि वो बंदा आगे सर्वाइव करता रहे, बिल्कुल, ताकि ठीक है। अपने महीने की जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सके पूरी। वो बंदा फिर स्टेट खेलेगा, बिल्कुल, स्टेट खेलेगा, मेडल आ जाता है तो उसको प्रमोशन कर दो, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक हाँ, है। ये तो सही अब बात वो बंदा बोलता है कि हाँ भाई नहीं मैं जॉब भी नहीं लेता, या मैं स्टेट पे कोई जॉब नहीं लेता, क्या पता किसी स्टेट पे जॉब की जरूरत पड़ जाए, उसको स्टेट पे भी टोको आप, ठीक है, आगे करना चाहता है तो बिल्कुल। बोला नहीं मैं तो नेशनल खेलूंगा, ठीक भाई, नेशनल खेल, नेशनल पे आप ASI दे सकते हो आप, ठीक है ना, आप मतलब इस लेवल की आप नौकरी आप दे सकते हो, तो आप उसको नेशनल लेवल पे आप उसको दो, मेडल आ जाता है। तो ये बोलता भाई मेरा तो बेहोश, मैं तो वर्ल्ड खेलूंगा और मैं तो अच्छी तैयारी करूंगा, मैं तो अपनी ओर से खर्चा करूंगा, ठीक है, एज यू विश आप कर सकते हो, पर गवर्नमेंट ने तो आपको दिया, बस झंझट खत्म, कोई जरूरत ना उसको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप वगैरह देने की। हाँ, ये भी है कि उसका एक तरह से एटलीस्ट स्ट्रेस तो कम हो गई, जॉब मिल गई है मेरे को। हाँ, उसको जॉब मिल गई, आप उसको वो दो ना, उसको फोकस कर दो, आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, आप भत्ता देते रहो आप उसको, बिल्कुल, बिल्कुल, कि हाँ भाई हम आपको भत्ता दे देंगे, हाँ इतना 200-250 रुपए या 400-500 रुपए जो समय के हिसाब से चलता है वैसे आप दे दो उसको, डेली दे दो आप उसको, ठीक है, यहाँ भाई चल ठीक है तू अपने तैयारी कर, और बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसकी भूख बढ़ जाएगी, बिल्कुल, हाँ, वो आगे और हाँ, इंटरनेशनल उसको लेवल पे जाने की सिस्टम भी कोशिश दिखेगा करेगा। कि हाँ भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, तो वो फाइट करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अब यूथ ऐसे फंस के खड़ा हो जाता है। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, अब निराशा हो रही है, भाई लगेंगे ना लगेंगे, भाड़े में जाओगे तो कहते हैं भाई नौकरी में तो फायदा कौन है, ये भर्ती, ये फार्म भरया, फिर फार्म भरया, फिर फार्म भरया, भर्ती चले जाओ, वो भर्ती कैंसिल होती आ जाएगी तो कोई सिफारिश लाग जा यार, लाखों फार्म भरे जा, 5 बंदे लिए जा, बिल्कुल, तो इस रेशो से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो 5 में आप आ जाओगे। सही बात, फिर उम्र की भी देखी जाए कि हाँ भाई कितनी उम्र हो ली आपकी, बिल्कुल, तो उस चक्कर में तो भाई हाड़ा तो अपना ही घर फूकिया है, अपना तमाशा कर ला गए। बिल्कुल, बिल्कुल, 2012 की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो मेरी थी, फॉर्म भरे थे मैंने, मान्यता मिली थी जब, ठीक है, कोलंबो ब्रांच मुंबई, तो वहां पे वेट करा कि 13 में आ जाओ लेटर उसकी ट्रायल के लिए, 14 में आ जाओ, 15 में आ जाओ, 16 में आता है, 16 दिसंबर को आता है लेटर मेरे पास कि ना आपकी 18 दिसंबर को ट्रायल है। जब तो मैं छोड़ने पे लग रहा हूँ यार गेम को, 2 दिन में एट ए टाइम फ्लाइट पकड़ता हूँ, इतना खर्चा करता हूँ, चल यार दे ले आपने ट्रायल दे के आते, ट्रायल दे के आया, फिर उनसे पूछा सर आप कभी से भर्ती को क्लियर कर दो, मतलब बस इसे 1 वीक में करते हैं, प्रेशर आ रहा है ऊपर से, मतलब बस जनवरी 18 में कर देंगे, प्रेशर आ रहा है भाई, 17 में कर देंगे, प्रेशर आ रहा है भाई, बड़ा फोकस रखा उस पर, नो करते 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 फिर फाइल दबगी तो सितंबर 18 में वो भर्ती क्लियर कर दी। मतलब एक अब साल नू के बताओ लिए यार, चलते हैं, इतने साल ये के बात लिए। नू बताओ, 2012 के फॉर्म भरे हो गए, 2016 में वो आ रहा है इसका, हाँ और वो भी 2 दिन पहले। हाँ, और डेली के वो खर्चे इतने होने लग रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। अब शहर वाला तो कहीं सेटिंग है, या शहर वाला कहीं ट्रेनिंग देने लग रहा है, तो शहर की तो जिमों में ट्रेनिंग भी अपने अच्छी फीस ले लेते हैं, बिल्कुल, है। गांव वाला क्या करेगा, ये वो कैसे छोड़ के जाएगा, गांव वाला तो शहर में रहने लग गया, वो रहने का रेंट देना पड़ेगा उसमें, तो वहां पे फिर 18 में मेरी 1-2 महीने के बाद मेरी शादी थी, तो शादी था अगले दिन मेरे पास फोन आता कि विक्रम भैया मैं आपके साथ, मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्ले किया है और ऐसे ऐसे मैं फैन हूँ, मैंने ना जो भर्ती हुई थी ना इस पर मैंने केस कर दिया। अच्छा भाई ठीक है, थैंक यू, मैं क्या करूँ इसमें, कि मैंने इसमें ना RTI लगाई है, तो इसमें आपका नाम सबसे ऊपर बोल रहा है। अच्छा भाई, अब भाई इस दौरान मैं अपनी जिम खोल चुका हूँ, उसमें मैं 30-40 लाख रुपए लगा चुके हैं, मैं इधर उधर से उठा के मैं यार अब मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है, और वहां पर केस करके
वहाँ कोई यूनियन वगैरह बन रही है, वो चाहते हैं अपने लोकल एरिया के बंदे लगे। अब मैं वहाँ जॉब लग भी जाऊंगा तो फिर कैसा मैं उलझता रहूंगा मैं इधर उधर। अब बताओ आप क्या करोगे? अब आप फिर बताओ। मैंने कहा चलो भाई तू ऐसा है, तू केस कर ले। मैंने उस लड़के को बोला मैं तू केस कर ले, और भाई जो मेरा हिस्से का बांटा हुआ, इसका खर्चा जो बांटा हुआ मैं दे दूंगा भाई, ठीक है ना। चलो फाइट करके देख लो एक बार, हो जाता है भाई। उस पर वो जिस जॉब लग रहा था उसको ऑफिसर प्रेशर वेशर डाल दिया। वो कांस्टेबल लग चुका था इस दौरान, 2 साल हो गए थे कांस्टेबल लड़ने। और वो फाइट इसलिए कर रहा था कि वो भी इंस्पेक्टर लेवल का ले सकता था, और जो इंस्पेक्टर लेवल पे था ना जो बंदा, वो डिसमिस हो गया था। वो अटक गया था उसके केस करते ही। हमने उस पर वो देखे, फिर एक मल्टीटास्किंग में लगा था बंदा। अच्छा लड़का था वो, खैर वो भी हट सकता था, पर हमने 10th बेस पे तो लगना ही नहीं था यार। मैं ग्रेजुएशन करे बैठे हूँ, मास्टर करे बैठे हूँ, ठीक है। और फिर हम 10th बेस पे लगेंगे। मैं तो मुंबई आना जाना यार, सारी घर गृहस्थी सारी सब कुछ मैं यहाँ छोड़कर मैं भागूंगा तो खाम खा की टेंशन ही होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने उसको लास्ट टाइम बोल दिया भाई तेरे से अगर जॉब ली जाना भाई, तू वो कर लिया अपने इंस्पेक्टर तो ठीक है, क्योंकि उसको काफी प्रेशर आ गया, डिसमिस भी विड्रॉल हो गया। फिर वो बोला भैया हम 3 साल तक कर सकते हैं, उसके बच्चा होना तो वो काफी वो भी टाइम, ठीक है ना। मेरे भी अपने और जरूरतें बढ़ गई हैं, और सोच रहा हूँ हाँ यहाँ पे भी मैंने ध्यान देना है, और जहाँ मेरी शादी हुई उसको भी मैंने ही हैंडल करना है। बिल्कुल टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये देखो मैं ये कह रहा हूँ सबका लाइफस्टाइल सारा अच्छा है। अब वो दूर के ढोल बाजने से आने, ठीक है ना। अब आप जैसे बजाओ ना वो बजानिया ना बेरा क्यों कैसे बजते हैं ऐसे। मैंने रेलवे की भरी मैं रेलवे में मैं गया। देखो रेलवे डिपार्टमेंट में मैंने राजधानी से गया सुबेरे। वहां ट्रेन 5 बजे पहुंचनी थी और 11 बजे मेरी ट्रेन, और जहां वहां ट्रेन पहुंचनी थी ना उसके साथ ही वो रेलवे का डिपार्टमेंट लगता वहां ट्रेन होनी थी, ठीक है। 3 बजे वहां ट्रेन पहुंची वहां पर, बताओ लेट होगी क्या करूं। हम 2 ही बंदे वहां पर पहुंच रहे। अब जेई वगैरह मेरे वेट करके चले गए। इन्होंने जाते मेरे को सुनाई भी कि आपको जॉब की जरूरत है। मां सर जरूरत तो भाई क्या करें, मां सर ये फ्लाइट पकड़ के आ गया भाई, इसके पास टाइम होगा या मैं और भी तो काम होंगे। अब कोई बंदा जल्दी भी आ जाए। बिल्कुल। अब राजधानी का इतना लेट होना किसने सोचा था। चलो ट्रायल हुई, अच्छी ट्रायल हुई, बढ़िया है। अब भाई वही बात है, मैंने बताया सब 19-20 का चलता है। वो न मेरी बात ही या माइंड में चढ़ गई, क्या चढ़ गया क्या नहीं हो पता नहीं। चलो ठीक है, पर मैं इतना कह रहा हूँ अब साथ में और दूसरा एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, जो जॉब लग रहे हैं सब फंसे पड़े हैं, उसको है ना। वो तो कह रहा भाई जॉब क्या करा, जॉब में कुछ ना करा, बस वे फंसे पड़ेंगे, वही जॉब से हटके और दूसरा करेंगे क्या, वैसे उलझ जाते हैं, उनका ऑप्शन नहीं है। हाँ, और करेंगे क्या। अब इस चीज को मैं इसलिए ही लाइक करता हूँ कि मैं यहाँ मेहनत करता हूँ, मैंने अच्छा फील होता है। बिल्कुल, क्योंकि इस लाइन में आपने इतना टाइम जो दिया मैंने अच्छा फील होता है। हमारी जितनी डिफरेंट नेगेटिव एनर्जी बनती है, ये तो भाई को रोड़ा झगड़ा करा कुछ, वो हमारी सारी यूथ की, मैं अपनी नहीं करता, हर किसी यूथ की ऐसी फड़क निकल जाती है, वो अपना गुस्सा यहाँ निकाल लेता सारे से। हाँ, हमारी फड़क ठीक है, तो कुछ उसका मतलब खर्चा पानी कह लो आप, कुछ भी हो निकल जाता है भाई। करोड़ा रुपया लगा रखे है इसमें, ठीक है ना, बस वो अपना बेच बाच के कभी उसमें लगा रखे हैं। अब मैं ना बढ़ाऊं ऐसी जिम भी तो फिर हो जा रही है अभी, तो इतने बड़े लेवल पर था, ये वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो कोई बात ना पूछता क्या भाई से कुछ कर रखा है। बिल्कुल, वही एक तो आपके अचीवमेंट है। मैं खुद इतने साल से जानता हूँ आपको, मैं खुद मोटिवेट, मेरे को आज भी याद है कि 2015 में मैंने पहली बार आपसे बात की थी सर। हाँ। उस टाइम मैं भी तैयारी पे था। मैंने गेम छोड़ा मेरा ना, अभी मैं बताऊं, अभी तो खैर मैंने वेट बढ़ाया, मेरा 82 वेट आ गया था, 82 किलो वेट आ गया था। मेरा वेट होता था 106 किलो के आसपास, तो कितना वेट लॉस हो गया मेरा।
23-24 किलो वेट लॉस हो गया मेरा। बिल्कुल, स्ट्रेस कहते हैं। हाँ, हर कोई मतलब मेरा एक बार का खाना हो गया था, मैं लग गया था, मैं जॉब एक जगह पे मैं जॉब लग गया था गैस फैकल्टी पे, और मेरा वो ग्रुप था काफी, उसने प्रेशर डाला, मैंने 2-3 जगह मैंने फॉर्म भरे थे गैस फैकल्टी में, ये उड़ जाते हैं इंसल्ट फील होगा, बोले हाँ भाई इंटरनेशनल प्लेयर होगा तो फिर क्या कराए, ये उड़ सिफारिश है, मैंने क्या बताओ कि ये सिफारिश ले बैठे हैं। बिल्कुल, बोले नेट तो दुनिया करे आंडा है। अच्छा, मैं अपना जिम खोल कर आप तो बैठ गया, फिर जिम में कोई बंदे आए, बोले ऐसी ऐसी बात है, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ गए भी फॉर्म निकले हुए हैं, आप भरो, कोशिश करो। अब भाई वो मेरे से इतना दूर था, 100 किलोमीटर रोज जाऊं, फिर पीछे तो जिम में भी टेंशन हो रही भाई, वे 3 साल मैंने बड़े टेंशन होगा काटे यार, मेरे जिम में भी लॉस हो गया। मैंने उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीख गया, मैं विक्रम यहाँ से मिला है, अच्छा फिर लगे लोग यार कल ना परमानेंट हो जाए, अरे परमानेंट हो 40 साल की उम्र में जा गए, जब मैं क्या करूंगा भाई, मेरा तो गेम सारा टूट गया, सारी ट्यूनिंग टूट गई, सब कुछ हो गया, बिजनेस भी खराब हुआ यार। मैं कहने लग रहा महीने का नू लगा ले, मैं 24 घंटे तो मैं अपने गेम में मैं देखता था, और महीने का मैं 60-70 हजार रुपये मैं लगाने लग रहा हूँ बॉडी पे, और 10-12 साल मैंने ऐसा लगाया है, तो यार मेरा कितना लॉस हो गया। जो एक कोई भी बच्चा उस एज में अपने आप का अपना भविष्य बनाकर ट्रेंड करता है, देखो वे तो आए थे अच्छे उस करने के लिए, और वो जो भी मैंने ऐसे पकड़ी थी कि भाई मेरे को कुछ गेम करने में सपोर्ट मिल जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट पर मिल जाएगा, वहाँ वैसे लोड पड़ गया, रोज जाओ, मान लो मैं वहां पे भी रहूं तो फिर पीछे ने जिम ने कौन संभाला है, जिम ने कैसे, और ऐसी पता नहीं हर किसी के साथ होता है यार, देखो हर कोई करना चाहता है, बिल्कुल ठीक है ना, कि अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी चले। अब कोई गांव का बच्चा है, अब वो गांव माँ बाप ने छोड़ कैसे जा, बिल्कुल करें, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, SSC की तैयारी करें, इवन की मिल जाए इधर उधर जॉब, ठीक है, उन 50-60 हजार रुपये महीने के मिलेंगे, 2-3 साल उसकी ट्रेनिंग में निकल जाते हैं, बिल्कुल घर पीछे उनके कोई जमीन जायदाद ने किसी ने को गवर्नमेंट कब्जा पावा है, या किसी कागजा नहीं दे रहा, या वो उसने वो काम करना कोर्ट कचेड़िया में उसने आना पड़ा, उसके लिए उसने जॉब लेनी पड़ा है, वो पीछे तो उन घर के पुलिस वाले दुखी करे पावा है होगा भाई फौज में थारा, हम क्या कराए, अरे जब हुआ है मतलब फौजी की ही रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी कहाँ से होगी, सही बात है, तो लग लो फौज में भाई। काफी मतलब लाइफ में ऐसे बंदे आए, उनसे लाइफ से सीख गया मैंने, फिर मैंने ये देखा मैं भाई अपनी फैमिली को टाइम देंगे, बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार को यार दोस्तों टाइम देंगे, अपनी यूनिटी बनाएंगे, 5 कम का खा लेंगे पर इनमें अपने एंजॉय करेंगे बस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब किसान आंदोलन भी आपने देखा होगा, जो परिवार शिव परिवार जो स्ट्रॉन्ग फैमिली थी ना वही स्ट्रॉन्ग हो चुके ना, आज के टाइम में जो कोई जुड़ कर राजी नहीं है। एजुकेशन कहते हो ना, एजुकेट, गुड़गांव एजुकेट, आज के टाइम में जाके देखना लड़कियां लड़के कितने नशे के, कितना नशा करते हैं, और आप गांव का दिखा देना, गांव में हर कोई अपने बच्चे को, हाँ भाई 21-22 साल की छोरी हो गई है, छोरा हो गया कांड जो ब्याह, उनको प्रेशर देके, देखो मैं मानता हूँ प्रेशर जायज है, जरूरी है, उनको सेट कर देते हैं, टाइम से उनके बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, हो जाए यार, आप पैदा हुए ना, खान पीन का आपको हो जाए, बस थोड़ा सा ना आप स्टेबल हो के ना आप सोचो, बेशरम हो जाओ यार, दुनिया रेडी भी लगा रही, दुनिया वो भी कर रही है, ठीक करना पड़ता है, कोई ना सोचेगा तो भाई जरूरत के काम भी एक दूसरे करने पड़े, जरूरत देख लो आपकी अपनी सोसाइटी में क्या जरूरतें हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा ना, हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट पे या किसी पे हिसाब मांगने चले तो गवर्नमेंट हमारे पे हिसाब मांगने लग गई, फिर इस नल पेटो भाई, डिपार्टमेंट कर देगी, हाँ किसी नगर निगम ने भेजो भाई, या किसी बिजली बोर्ड ने करो भाई, या किसी फंसे पड़े हो आप हर चीज में, आप कहाँ से बचोगे आप, बिल्कुल बच्चे नहीं सकते, हाथ पांव जोड़ जोड़ काम चलाना पड़ेगा। और बॉडी बिल्डिंग का तो मैं बताऊं आज के टाइम में यूथ को फंसाने वाला काम हो रहा है, इस चक्कर में
मेडिसिनों का धंधा तो बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा। सप्लीमेंट का धंधा बहुत हो रहा है, ठीक है। पर एक पर ये एथलीट के नूड लिए देखो फायदा ना, नहीं है। जहां वो एक पढ़ लिख के वो अपना कोई धंधा कर सकता था, ठीक है, या मतलब टाइम से आपने वो कर सकता था, वो ऐसा चल जाता। देखो मैं चाहता हूँ फिट रहो, फिटनेस की नॉलेज रखो भाई, बढ़िया। जब उसको कहीं से मोटिवेशन, कहीं प्रोत्साहन या उसके अकॉर्डिंग उसको खर्चा पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो यूथ क्या करेगा आगे, वो तो बर्बादी हो जाएगा ना। क्योंकि आगे फिर उसने शादी भी करनी है, उसने बच्चे भी पालने हैं, सारा सब कुछ करना है, वो कहाँ से करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतने इतने कंपटीशन होने लग रहे हैं, इतनी महंगी महंगी उनकी फीस है, 15-15 हजार रुपए, 12-12 भी 10-10 हजार रुपए तो उनकी एंट्री फीस है। और उसमें से 1 या 2 को कैश प्राइज दे दिया या उनको कार्ड दे दिया, प्रो कार्ड आपका ये, उसके चक्कर में जो लाइन में 1000 बालक स्टेज पर खड़े थे, उसका क्या हुआ। 10 साल तक भी अगर वो करेगा तो मतलब 10 से बालक तक गए, पाछले 990 तो बर्बाद हो गए। बिल्कुल। वो उतना ही पीछे चले गए, डिमोटिवेट हुए, वो अलग हुए कि अब ये दिखाओ अब बूढ़ी है भाई, ठीक है, मैं इतना कहूंगा फिट रहो, फिटनेस रखो भाई, और पहले अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करो। बिल्कुल। ठीक है ना, अच्छे कोच की गाइडेंस में करोगे, अच्छा फोकस करके करोगे, बॉडी आपकी बन जाएगी, ठीक है। और जब भाई कंपटीशन लेवल पे करना है तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि अपना पहले अपना फाइनेंशियली अपने स्ट्रॉन्ग होके चलो। क्योंकि देखो ये हिंदुस्तान है, घर के भी चाहोगे मन कोई आड़ा क्या ला जो भाई इतने मेडल आ रहे हैं भाई के बढ़िया है, वो उसने देख के उनका वो बालक मेरी रीस करने लग गया। अब वो भी कह देंगे अपने बच्चे के प्यार में, हाँ ठीक है बेटा तू भी कर ले, ये उसको कराओ 4-5 साल, ये उन्होंने हो गया, ये 25-26 का हो गया, ये देखो भाई की तो जॉब जॉब मिलेगी कि ना मिलेगी, ये वो फिर वो प्रेशर पड़ने लग जाता है। बिल्कुल। भाई की तो काम धंधा देख ले, या वो कहीं वर्ल्ड लेवल पे पहुंचने वाला है, अब वो नहीं सोचा है यार ये वर्ल्ड खेल ले या नेशनल खेल ले, मेडल आ जा, फिर मैं दूसरा काम धंधा देख लूंगा, ये पीछा छूटा, वो नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल। फंसी गया वो तो, क्योंकि इतना टाइम जो दे दिया उसको। हाँ, जो एक उसका चुस्ती फुर्ती का युवा जो उसका टाइम पीरियड था ना, वो एनर्जी उसने वहां दे दी सारी। बिल्कुल। वो आगे तो फिर समय काटेगा नु है, वो तो समझौता करेगा, ले भाई ब्याह कर ले वह, क्यों घर के भी डंडा रहेगा। वही घर के फिर दुश्मन बन जाते हैं कि हाँ भाई ये मन ना देते हुए ना देते। बिल्कुल। प्रेशर मैं तो भाई किसी ने यही कहूंगा, माँ बाप ने सब ने कहूंगा बच्चे से तसल्ली से बैठ के बात करें। बिल्कुल। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग पहले उसका फाइनेंशियल ही बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, तो आप आगे अच्छा कर सकते हो। ये नहीं है कि अंधाधुन बच्चे ने भी कुछ मांगया या कुछ हो करे आप उसमें चले उड़ते चले गए। उसको पकड़ के चलाना भी जरूरी है, और फिर उसको मैदान पे खुला छोड़ना भी जरूरी है, उसको आजादी देनी भी जरूरी है, और उसके पीछे फिर एक सिक्योरिटी गार्ड के बेस पे बैठना भी जरूरी है कि कल ना कहीं ना ये कुछ नुकसान करे तो उसको हम हैंडल कर सके। बाकी भाई किस्मत पर छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। किसी के माँ बाप होते हैं, किसी के ना होते। तो मतलब आजकल के यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप वीडियो के थ्रू, जो मतलब नए नए बॉडी बिल्डर्स आए हैं जो करना चाह रहे हैं कुछ? देखो बॉडी फिट रखना बनाना अच्छी बात है, पर मैं यही कहूंगा कि उस टारगेट पे ना निकले, एक अंधाधुन ना निकले, अंधाधुन गाड़ी ना चलाएं, ठीक है ना, ये जाके मतलब आगे आपकी लाइफ खंडित हो जाए, ठीक है ना। जो आप धंधा करो उसका मेन सोर्स क्या है और उसको हम कितना लंबा चला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, ये चीजें बहुत ही जरूरी है। उसमें गवर्नमेंट के देगी या गवर्नमेंट तक क्या आशा रखो आप, वो सब एनालाइज कर लेना कि हाँ भाई मैं क्या कर सकूं। मैं यही कहूंगा, और नशे पर क्या मतलब भाई बढ़न का कोई मतलब ना है। और मेरे तो ना मन लाइफ के मन में बहुत सी चीजें ऐसी समझ में आ रही है, मेरे प्रेशर डालते हैं कि विक्रम फिर से गेम कर, फिर से गेम कर। खैर मैंने अभी शुरू किया है, क्योंकि मैं कुछ एक समय से वो है ना रिकवरी की है मैंने अपने, उस टाइम पे कुछ माइंड ऐसा हो रहा था, पर मैं बड़ा इंजॉय करते हुए कर रहा हूँ। मैं ज्यादा भड़क नहीं ले रहा, मैं कंपटीशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइफ में ना और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ करने को है। कोई किसी
नू बना घूमता रहोगे, मैं तो ये बन गया भाई, बनो बनते रहो, हमने किसी तक कोई लालसा नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पर मैं नू कहूंगा कि ऐसा करो कि आपको जो फॉलो कर रहे हैं उनकी भी लाइफ बन जाए, क्योंकि वो सोसाइटी, वो यूनिटी ही आगे घूम फिर के आपके बच्चों के लिए भी आनी है, आपके लिए भी आनी है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के बनाने के भागीदार आप हो खुद, क्योंकि आप खुद इन्वायरमेंट में हो, ठीक है, आप एक कम्युनिटी के हिस्से हो, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है कि उसमें अपना एक अच्छा योगदान देना, अपनी अच्छी एक फेस वैल्यू बनाना। ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ कर बैठ गए या नहीं है, नहीं, करना, एक्टिविटी करना समाज में अपने एक बेस पे, अपनी एक्टिविटी बेस पे अपनी एक वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया जनरेशन पैदा होना भी स्वाभाविक है, वो होगा और आपको फॉलो कोई करेगा, ये भी स्वाभाविक है, कोई ना कोई फॉलो जरूर करेगा। उसमें आपके बच्चे हो सकते हैं, काका हुआ के बच्चे हो सकते हैं, या कहीं पे आप रहे हो तो उनके यार दोस्त भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उनका किसी का दिल ना टूटे, क्योंकि वही अपनी एक आगे जाके अच्छा इन्वायरमेंट बनाएंगे आपके लिए, उसमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर और बेल आइकन, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विक्रम सर के साथ बात करके आप सबको भी कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच, बाय।